पितृपक्ष में 15 दिन रोज रात घर में यहाँ जलाएं एक दीपक। पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर दिन बुधवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। पितरों को ये समर्पित होते हैं ये श्राद्ध जो पिंडदान हम करते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, कनागत श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि इन नामों से स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष से पितरों का पक्ष है, यानी कि ये पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ भी अर्पित किया जाए तो उससे पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को देवतुल्य माना गया है, यानी जो हमारे पितृगण होते हैं वो देवतुल्य के बराबर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष जिसे कनागत भी कहा जाता है वो समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। मान्यता कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इन लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो संसार में ही भटकते रहते हैं। ग्रंथ पुराणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली में से एक दोष माना गया है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों के जो देवी देवताओं का भी आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, कुल देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते, ना ही वो जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाले एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राशि का नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। हमें कोई भी उपाय मिलेगा तो हम आकर आपके कमेंट में रिप्लाई कर देंगे और पितृपक्ष के दौरान अगर आप ये उपाय करेंगे तो पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करना चाहिए क्योंकि ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन अगर रोजाना ना कर सके तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्षी एकादशी, पितृपक्षी अमावस्या और खर दिन यानी कि शनिवार, मंगलवार, रविवार के दिन आप ये पितरों की जो मृत्यु तिथि होती है उस दिन भी आप इस उपाय को अवश्य करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर तो अवश्य ही करें। ये उपाय संध्या काल के समय यानी आपको करना चाहिए, रात्रि के समय करना है, सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए सही प्रकार से पहले अच्छे से नहा धो लें, मुंह हाथ पैर धो लें,
साफ स्वच्छ कपड़ा पहन लें, वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप एक दिया तैयार करें, दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी नहीं है तो सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें शुद्ध घी। शुद्ध घी ना हो तो दीपक में आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। दिए में थोड़े से काले तिल जरूर डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का दिया भी ले सकते हैं, कैसा भी आपके पास दीपक हो, जैसे सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ले लें। आटे का भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं, बस आटा साफ होना चाहिए। आटे के यानी आटे में नमक वगैरह नहीं मिला होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण दिशा को अच्छी तरह से साफ करें। आपके घर का जो दक्षिण कोना है, इस कोने को अच्छी तरह से साफ सफाई करके इसमें थोड़े से चावल और थोड़े से फूल जरूर छिड़क दें, यानी साफ सफाई पोंछा कर लें। और इस दिशाओं को अच्छी तरह से, अगर आपका घर कच्चा है तो इसे गोबर से लीप लें, और अगर आपका घर पक्का है तो इसे पोंछा लगाकर वहां पर चावल और थोड़े से फूल छिड़क दें, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। दक्षिण दिशा को पितरों का वास यानी दिशा माना गया है। देखिए, ये स्थान पे कोई भी आप यानी गंदगी वगैरह ना करें और इस दिशा को साफ सुथरा ही रखें और इसी दिशा में अपने पितरों को बिठाएं। यहाँ पर आपको इस दीपक को जलाना है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं शहर में तो दक्षिण जो कोना है कमरे का, वहां पर भी आप कर सकते हैं। मंदिर के पास भी आप इसको कर सकते हैं ये उपाय। तो आप ऐसे स्थान पर यानी करें जहां पर स्वच्छ साफ सुथरा हो। तो दक्षिण दिशा की तरफ यानी आप मुख करके आप दक्षिण दिशा की तरफ आप इस दीपक को तैयार करके आप जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ आप रख दें। दोस्तों इसके नीचे थोड़े से चावल या कोई कपड़ा जरूर रख दें दीपक के नीचे। तो सीधे जमीन पर आप यानी ना रखें, इसके नीचे थोड़े से चावल वगैरह जरूर रख दें। और दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, फिर ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी जी को भी प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। यानी आपको जो ये दीपक आपने तैयार किया है, इसे आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ आप इस दीपक को दक्षिण दिशा दक्षिण मुखी करके आप इसे जलाकर रख दीजिएगा। दोस्तों आपको रोजाना ये उपाय करना है, यानी एक दीपक तैयार करें। दीपक मिट्टी का हो तो अति उत्तम है, और इस दीपक में थोड़े से काले तिल डाल दें और इस दीपक को शाम के समय, रात्रि के समय दक्षिण दिशा की तरफ आप दक्षिण मुखी करके रख दें। रोजाना करें और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके इसे रख दें और पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, पितृदोष से मुक्ति दिलाइए। दोस्तों रोजाना आप लगातार आप 15 दिन करें, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जी दोस्तों, बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ये उपाय करने से घर में सुख शांति वैभव मिलता है। दोस्तों आप साधारण रूप से भी, अगर आपके घर में पितरों का वास नहीं है, आपने अपने पितरों को यानी कि गया या कहीं श्राद्ध तर्पण कर दिया है, उन्हें गया में श्राद्ध तर्पण होता है, वहां अगर आपने पहुंचा दिया, तो आप साधारणतः पितृपक्ष के दौरान आप एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जरूर जला के रखिएगा। ये बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, इससे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो ये जो हमने दीपक का उपाय बताया है दोस्तों, ये बहुत ही शुभ होता है। पितृदोष बदल जाता है पितृ आशीर्वाद में, मृत्यु दंड पितृदोष भी खत्म हो जाता है। तो ये उपाय जरूर करें दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण।